हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड जिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइज, आज बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे। टिम्बर चैप्टर का ही जो नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट 2 लेके आएंगे और रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको हम करवाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं वही बात कहूँगा, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्स टू माई वीडियोज़। तो गाइज, पहला क्वेश्चन है 10 सेकेंड, और ये जो क्वेश्चन है पहला, ये मैंने कल आपको डायग्राम में पूरा एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन पढ़ोगे, द एज ऑफ द ट्री कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द रेडियस ऑफ इट्स स्टेम, द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स स्टेम, द नंबर ऑफ इट्स ब्रांचेस, द नंबर ऑफ इट्स एनुलर रिंग्स। देखो, जब मैंने कल आपको स्टार्ट किया था तो उसमें एक डायग्राम बनाई थी, क्रॉस सेक्शन बनाया था मैंने, पूरे ट्री का एक क्रॉस सेक्शन बनाया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम एज किससे मेजर करते हैं, एनुअल रिंग से। किससे? एनुअल रिंग से। तो द एज किससे मेजर करेंगे? द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए, क्योंकि जिसने मेरी कल की वीडियो देखी होगी उसको ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वो कह रहे थे मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए टिम्बर यूज्ड इन बिल्डिंग फ्रेम्स कैन बी 2 to 5%, 8% to 12%, 12% to 18%, ग्रेटर देन 20%। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताया, तो अगर वो बोलता कि वेल सीजन टिम्बर, मैं लिख लो इसको, अगर वो बोलता वेल सीजन टिम्बर की बात करता, अगर सिर्फ वेल सीजन टिम्बर कितने परसेंट होता है? 10 से 12% तक मॉइस्चर उसमें होता है। अब वो कहता है डोर्स एंड विंडोज या इनके फ्रेम्स, बिल्डिंग फ्रेम्स, तो वो अपने पास होता है 8% to 16%। तो यही होता है, अगर वो मॉइस्चर कंटेंट बोलता है किसमें, वेल सीजन टिम्बर में, तो 10 से 12% प्रेजेंट होता है। डोर्स, विंडोज, फ्रेम्स में कितना? 8 से 16%। तो इसमें ऑप्शन में जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, 8 से 12%। ठीक है, 8 से 12%, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है सीजनिंग ऑफ टिम्बर। देखो, मैंने आपको कल ही बताया था सीजनिंग ऑफ टिम्बर का मतलब क्या है। मतलब वाटर कंटेंट को निकालना, मॉइस्चर को निकालना, या मॉइस्चर को जानना कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसको क्या करना, निकालना भी। ठीक है, तो वो रिमूविंग द मॉइस्चर, पहला क्वेश्चन, पहला ऑब्जेक्टिव ही आंसर में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या आएगा? रिमूविंग द मॉइस्चर कंटेंट। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी पढ़ते हैं रिड्यूसिंग द वेट ऑफ द टिम्बर। ऐसा कुछ नहीं, वेट तो नहीं, मेन क्या हमारा मकसद, क्या हमारा, रिमूव करना मॉइस्चर कंटेंट को। वेट रिड्यूस करना हमारा कोई मकसद नहीं। सीजनिंग का मतलब क्या होता है? पानी को निकालना बाहर। ठीक है, अगला देखिए, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ सीजनिंग टिम्बर इज बॉइलिंग, केमिकल सीजनिंग, वाटर सीजनिंग, ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों के तीनों क्या है? आर्टिफिशियल मेथड है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो तीनों के तीनों मेथड हैं, ये आर्टिफिशियल मेथड है किसके? सीजनिंग प्रोसेस को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहे थे डैश टिम्बर इज रेजनियस एंड कैचेस फायर इजिली। देखो, ऐसा वो कह रहा है, ऐसा कौन सा टिम्बर है जो बहुत ज़्यादा रेजनियस है और साथ ही साथ क्या है, आग को जल्दी पकड़ रहा है, कैचेस फायर इजिली। तो रिफ्रैक्टिव टिम्बर तो बिल्कुल नहीं है, तो ये इंडस्ट्रियल टिम्बर भी नहीं है, और रफ टिम्बर भी कौन सा? नॉन रिफ्रैक्टिव। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, नॉन रिफ्रैक्टरी टिम्बर। ठीक है, वो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। तो कह रहा है इनर पार्ट ऑफ अ टिम्बर लॉग सराउंडिंग द पिथ। ये भी मैंने कल आपको डायग्राम कराया। देखो, जो डायग्राम है ना, जो मैंने कल आपको डायग्राम कराई थी, उसको अच्छे से पढ़ लो। उसमें से आपको अराउंड हर उसकी डायग्राम का हर एक पार्ट क्वेश्चन है, तो अभी देखो उसने क्या कहा, इनर पार्ट ऑफ ए टिम्बर सराउंडेड बाय द पिथ। अब एक पिथ था, कल मैंने बताया था ये पिथ है। वो कह रहा है कि इसको कौन सराउंड कर रहा है? पिथ के बाद क्या आता था? हार्डवुड। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जिसको ये वीडियो आज देख रहा है, सिर्फ कल वाली नहीं देखी है, वो पहले कल वाली देख ले, क्योंकि उसमें मैंने पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, पूरा समझाया हुआ फिर से। ठीक है, तो अगर वो कह रहा है कि पिथ को कौन सा चीज सराउंड करता है, जो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हार्डवुड। क्या कहते हैं? हार्डवुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वो कह रहा है यूनिफॉर्म सीजनिंग ऑफ वुड इज डन बाय वेपर सीजनिंग, वाटर सीजनिंग, इलेक्ट्रिक सीजनिंग एंड किलिन सीजनिंग। वो कह रहा है यूनिफॉर्म सीजनिंग किससे डन की जाती है? वेपर सीजनिंग, वाटर सीजनिंग, इलेक्ट्रिक सीजनिंग, किलिन। तो इसका आंसर आपके पास आएगा वाटर सीजनिंग। मतलब यूनिफॉर्म सीजनिंग मतलब एक ही टाइप, मतलब पानी यहाँ से जा रहा है, अपस्ट्रीम से कहाँ जाता है? डाउनस्ट्रीम पानी जाता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, जितना मॉइस्चर कंटेंट होता है वो भी निकल जाता है। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो ये सीजनिंग के प्रोसेस है। यूनिफॉर्म कौन सा इसमें से? वाटर सीजनिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अभी पहला क्वेश्चन जब सेकंड क्वेश्चन आपको करवाया तो मैंने आपको लिखाया कि मॉइस्चर कंटेंट बोलता अगर वेल सीजन टिम्बर तो कितना लिखना था 10 to 12%, कितना लिखना था 10 to 12%। तो ये तो आपको आ गया होगा, जैसे क्वेश्चन आपने देखा होगा अपनी स्क्रीन पे तो आपको इसका आंसर आ गया होगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसको डिस्कस किया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्री, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप खुद दोगे। सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्री, हार्डवुड, कैम्बियम, सैपवुड, पिथ। वो कह रहा है कि वुड का जो सेंटर पार्ट है वो कौन सा है, सेंटर पार्ट कौन सा है, पिथ, कौन सा है, पिथ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कल करवाया था, आज भी मैंने पहले अभी बताया, आते ही पहले ये बताया। ठीक है, पिथ। ठीक है, वो कह रहा है द वाटर इज टू बी रिमूव्ड बिफोर द टिम्बर कैन बी यूज्ड फॉर एनी इंजीनियरिंग पर्पस इज नोन एज, पहला प्रिजर्वेशन, बी डिफेक्ट्स, सी सीजनिंग, डी सोकिंग। तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि टिम्बर को जब इंजीनियरिंग वुड को जब मैंने इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज़ करना है, उससे पहले जो मैंने पानी निकाला उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। फिर वही बात, अभी पहले क्वेश्चन था तो क्वेश्चन वही है, आंसर वही, थोड़ा घुमा के पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन क्या था कि उसमें सीजनिंग में क्या करते हैं, रिमूव करते हैं मॉइस्चर, वो कह रहा है कि मॉइस्चर को रिमूव करने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, सीजनिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या है, सीजनिंग, क्या है, सीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिफेक्ट इन टिम्बर। देखो डिफेक्ट्स इन टिम्बर होते हैं, एक होता है ड्यू टू कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब काटना, ड्यू टू सीजनिंग, ड्यू टू फंगई या फंगस, उसका होता है ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल एजेंसीज। तो उसने यही पूछा कि भैया ऐसा कौन सा डिफेक्ट है नेचुरल नहीं है इसमें से। तो पहला नॉट, नॉट एक नेचुरल वो है, पेड़ की टहनी क्या होना, टूट जाना, टूट जाती है ना, उसके बाद जो शेप बन जाना टेढ़ी सी, उसको कहते हैं नॉट। ट्विस्टेड फाइबर, ये भी हमारा क्या नेचुरल है। बर्ल्स, ये भी नेचुरल है। बर्ल्स में क्या होता है, बर्ल्स में क्या होता है, ऐसे विंड की वजह से, सपोज ये मेरा पेड़ है, विंड की वजह से क्या हो जाएगा, ऐसे से बैंड हो जाएगा, यहाँ से अगर विंड आएगी हाई विंड तो क्या होएगा, थोड़ी सी अपनी शेप क्या करेगा, ऐसे तो पेड़ की स्टेम है वो थोड़ी क्या करेगा, अपनी शेप को चेंज करेगा। तो ये सारे के सारे ऊपर वाले तीन है, जो फर्स्ट थ्री जो है नॉट, ट्विस्टेड फाइबर्स, बर्ल्स, ये कौन से है, नेचुरल डिफेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है नेचुरल। हनीकॉम्बिंग क्या है, नेचुरल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड आर कंपैरेटिवली वेरी लो एज पाइल्स इन प्लाईवुड आर। पाइल्स मतलब क्या, पाइल्स मतलब इसमें क्या बोल रहा है, वो शीट्स, शीट्स की बात कर रहा है, डिफरेंट शीट्स। ठीक है, वो कह रहा है कि जो एक्सपेंशन है और श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड बड़ी कम होती है, ऐसा क्यों, इसका क्या रीजन है। वो कह रहा है जो प्लाईज है वो कैसे प्लेस की जाती है। मैंने आपको बताया था, एक प्लाई उसके ऊपर दूसरी फिर तीन, ठीक है, और परपेंडिकुलर होती हैं। ग्रेन्स क्या होते हैं उनके, परपेंडिकुलर होते हैं एडजेसेंट लेयर के। तो पढ़ते हैं, हेल्ड इन पोजीशन बाय एडहेसिव, ग्लूड अंडर प्रेशर, प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, प्रिपेयर्ड फ्रॉम विनियर्स। ठीक है, तो मैं इसको कहूंगा कि प्लाईज जो हैं वो कैसे रखी, उसने ये पूछा है कि कैसे रखी जाती हैं, ये जो बोला है सब ठीक है, कैसे रखी जाती है, वो प्लेस्ड की जाती है राइट एंगल टू ईच अदर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस, प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सीजनिंग ऑफ टिम्बर। देखो आर्टिफिशियल सीजनिंग का कौन सा टाइप नहीं है, तो वो सामने देखो, एयर सीजनिंग, साल्ट सीजनिंग इज आर्टिफिशियल सीजनिंग, इलेक्ट्रिक सीजनिंग इज आर्टिफिशियल सीजनिंग। जो एयर सीजनिंग है वो एक नेचुरल मेथड है, कौन सा, नेचुरल मेथड। और वाटर सीजनिंग भी आर्टिफिशियल। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलूंगा मैं, एयर सीजनिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफेक्ट इन टिम्बर। कौन सा डिफेक्ट नहीं है। अभी तक मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए, इस क्वेश्चन को तो आप आराम से कर सकते हो। वेट रॉट ड्यू टू फंगस, रिंडगाल ड्यू टू नेचुरल एजेंसी, शेक्स ड्यू टू नेचुरल एजेंसीज, एफ्लोरोसेंस कोई डिफेक्ट नहीं है, टिम्बर में कोई डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वुड। वो पूछ रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन सी है वुड की। हीट कंडक्टिविटी कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है, साउंड भी कोई मैकेनिकल नहीं है, मॉइस्चर मूवमेंट भी कोई मैकेनिकल। तो इसमें मैकेनिकल एक ही प्रॉपर्टी आती है, सी ऑप्शन, कौन सी, हार्डनेस। हार्डनेस इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अगला देखिए, वो कह रहा है डिके ऑफ वुड इज कॉज्ड इन एसिड मीडियम। वो कह रहा है डिके, वुड का जो डिके होता है एसिड मीडियम कब होता है, जब उसका पीएच क्या होगा, लेस देन 4, लेस देन 6, लेस देन 5, लेस देन 1। तो याद रखना लेस देन 5, हमेशा याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। और पीएच अगर एसिडिक मीडियम का लेस देन 5 होगा, उसमें जो टिम्बर रखा जाएगा वो उसमें क्या हो जाएगा, डिफेक्ट कॉज करेगा, डिके कॉज करेगा। ठीक है, कप शेक इन टिम्बर इज,
वो पूछ रहा है कप शेक क्या है, मैंने आपको बताया शेक्स क्या है, डिफेक्ट्स हैं ड्यू टू नेचुरल एजेंसीज, नेचुरल फोर्सेस। शेक क्या है, डिफेक्ट है। वो पूछा इनमें से कौन सा क्या है, कप शेक क्या, वो यही पूछा कप शेक क्या है, डिफेक्ट इन वुड, प्रॉपर्टी ऑफ ब्रॉड लीव ट्री, मेथड ऑफ एवोल्यूशन, लाइफ ऑफ ट्री, रेजिन फाउंड इन ट्री, तो वो डिफेक्ट इन वुड है, बिल्कुल इजी ए ऑप्शन। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना अगला, ट्री यील्डिंग सॉफ्टवुड। अब मैंने आपको पहले बोला कि जितने सॉफ्टवुड है अपना ये हार्डवुड है, इनके एग्जांपल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं ट्रीज यील्डिंग सॉफ्टवुड, चीड़, देवदार, पाइन, तीनों के तीनों क्या है, सॉफ्टवुड है, तीनों के तीनों क्या है, सॉफ्टवुड। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, तीनों के तीनों क्या है, सॉफ्टवुड है। ठीक है, वो कह रहे हैं परमिसिबल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट फॉर डोर्स, ये लिखाया मैंने आपको 11 से 13%, 12 से 20%, 7 से 9, 3 से 5, तो कौन सा वाला आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा 12 से 20%। ठीक है, अब नियरेस्ट ऑप्शन पकड़ना होता है हमें। ठीक है, वो कह रहा है डिफेक्ट इंडिकेटेड बाय बाइट डिके स्पॉट्स इन द टिम्बर इज नोन एज, पहला ड्रग्जीनेस, डोर्टीनेस, फॉक्सीनेस, वेन। ठीक है, पहले तो मैं वो इसका आंसर कर देता हूँ। देखो जब भी टिम्बर में वाइट कलर के स्पॉट मिले, स्टेन, दाग, वाइट कलर के दाग धब्बे मिलना स्टार्ट हो जाएं, तो उसको कहते हैं ड्रग्सीनेस, उस डिफेक्ट को कहते हैं ड्रग्सीनेस। डोर्टीनेस क्या होता है, डोर्टीनेस क्या होता है, अब उसमें क्या हो रहा है, ब्लैक कलर काला फिर जाए तो उसको कहते हैं डोर्टीनेस। फॉक्सीनेस क्या होता है, फॉक्सीनेस होता है येलो कलर के, येलो टिंट कलर का कलर शेप हो जाए उसकी, किसी येलो कलर के स्टेन दाग मिलना स्टार्ट तो उसको कहते हैं फॉक्सीनेस। वेन क्या होता है, शेप में चेंजेस आना। वेन कौन सा डिफेक्ट है, वेन कौन सा है, कन्वर्जन, जब उसमें शेप में क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए, ड्रग्सीनेस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब वो कह रहा है द नंबर ऑफ जोन्स इन इंडिया फॉर क्लासिफाइंग अलोवेबल मॉइस्चर कंटेंट फॉर बिल्डिंग टिम्बर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स आर। वो कह रहा है कितने जोन है। अब देखो क्या किया आईएएस कोड वालों ने, क्या किया, जोन्स में डिवाइड कर दिया कि भाई बिल्डिंग मुझे इधर बनानी होगी तो इसका जो टिम्बर यूज होगा इतना परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट होगा, इधर बनाने होगी तो वो जोन्स कितने हैं, वो पूछा कितने, 4 जोन है टोटल, 4 जोन्स, कितने हैं, 4 जोन्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, वो कह रहा है विच ऑफ द दीज विल मेक टिम्बर मोर फाइन फायर रेजिस्टेंस। तो ये करते चारों के चारों क्या है, फायर रेजिस्टेंस। सबसे जो अच्छा फायर रेजिस्टेंस वो सर एबल्स प्रोसेस है। कौन सा है, सर एबल्स। फायर रेजिस्टेंस की बात करेगा टिम्बर में तो सर एबल्स प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन, इसको रीड आउट करते हैं। द फिनोमिनन ऑफ इंटरनल क्रैकिंग इन टिम्बर ड्यू टू ड्राइंग स्ट्रेस इज कॉल्ड। इंटरनल क्रैकिंग की बात करें तो किससे होगी भाई, इंटरनल स्ट्रेस, किससे, इंटरनल स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंटरनल स्ट्रेसेस। सो गाइज होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों और बहुत ही मज़ा आया हो आपको ये सारे क्वेश्चन करते हुए, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ बहुत ही इजी भी हैं और सिंपल भी है, और पूरा कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी निकाल रहा हूँ, जहाँ ज़रूरत है कि समझाने की वहाँ समझा भी रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेरे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी मेहनत से क्वेश्चन ला रहे हैं तो अगर आप शेयर नहीं करोगे तो हमें क्या लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अगर कर दोगे तो क्या होगा, मैं बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइज इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अलविदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।